ओके सो आई नो बहुत टाइम पहले मैंने एक आस्क मी एनीथिंग का पोस्ट डाला था और काफ़ी टाइम बाद अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो वेरी सॉरी फॉर द डिले। इसकी दो प्राइमरीली इसकी दो वजह थी। एक ये कि मैं अपना घर शिफ्ट कर रहा था। इसके पहले मैं अपने दोस्तों के साथ एक फ्लैट में रहता था और अभी मैंने अपना एक नया अपार्टमेंट लिया है रेंट पे, तो उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। प्लस दूसरी सबसे बड़ी वजह शायद ये थी कि इसके पहले मैंने कभी रॉ ऐसे कैमरे के सामने में बैठा नहीं हूँ। उसके पहले सब ग्रीन स्क्रीन वाला मसला हुआ करता था, तो आई वाज अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट इट कि भाई बिना किसी स्क्रिप्ट के जस्ट मी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। बड़ा स्केप्टिकल था उस बारे में। मतलब उतना फनी तो हूँ नहीं मैं जितना फनी सबको लगता है। तो थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा ना आई वाज जस्ट मेंटली प्रिपेयरिंग माई सेल्फ एंड नाउ आई थिंक अब कर लेना चाहिए यार, बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम दो प्लेटफॉर्म्स थे जहां मैंने पोस्ट डाला था। दोनों जगह से क्वेश्चंस लिए हैं और कोशिश करूंगा कि जितने सवालों के जवाब दे पाऊं उतने के दो। आई स्टार्ट विद दिशा's क्वेश्चन, जिन्होंने पूछा है, हाय सार्थक, गिव अ सिंपल बायोग्राफी ऑफ योरसेल्फ, आल्सो फ्रॉम कोलकाता। सो हाय दिशा, अपने बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। मेरा जो होम टाउन है वो झांसी है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के एक छोटे से शहर के एक छोटे से मोहल्ले में छोटा सा घर है मेरा। मैं वहीं से आता हूँ। तो मैंने अपनी स्कूलिंग झांसी से की है। उसके बाद स्कूलिंग करने के बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली आ गया। वहाँ से मैंने बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC वो डिग्री की। उसी के दौरान मैंने कई जगह इंटर्नशिप्स की, जॉब्स की, क्विंट, MEA, बिजनेस वर्ल्ड, जगह जगह जैसे होता ना, करना पड़ता है जगह जगह। तो ये सब डिग्री करने के बाद जब मैं क्विंट में इंटर्न कर रहा था तब मिस्टर आकाश बैनर्जी, जिनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उनके यहाँ पर मैंने 3 साल काम किया। आई स्टार्टेड विद हिम एज अ रिसर्चर, देन आई गॉट प्रमोटेड एज अ राइटर। फिर मैं स्किट्स करने लगा, फिर मैं उनका मेन राइटर बन गया। फिर एक शो करने लगा जिसका नाम था हफ्ता निकाल। आप लोग में से कई लोग मुझे हफ्ता निकाल के थ्रू ही जानते हैं एंड you know the rest of the story. XD Sheikh ने पूछा है, हाय सार्थक, I started to watch you from the time with Deshbhakt and I watch both now. My question is, do you have a job or source of income on the side to fund this channel, or you are solely reliant on the patron? Also, do you take any tonic? नहीं भाई, शेख भाई, मैं यही काम करता हूँ। मेरा जो रोजी रोटी है वो यूट्यूबिंग ही है। यहीं से जो कुछ एड रेवेन्यू आता है, अब जो स्पॉन्सरशिप्स आते हैं और थोड़े पेट्रियंस हैं, उसी से गुजारा चलता है। दिस इज माई प्राइमरी, इसके अलावा कुछ नहीं करता मैं। इसके अलावा मैं बस टाइम वेस्ट करता हूँ। फिर मैं KB2 ने पूछा है, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर टीम करेंटली? इज इट स्मॉलर देन द टीम यू वर्कड विथ व्हेन यू वर इन देशभक्त? इफ सो, डू यू फील मोर वर्कलोड देन बिफोर? बाय द वे, लव यू शो। सो ओके, टू पार्ट्स ऑफ योर क्वेश्चन। पहली तो ये है कि आई हैव 2 पीपल वर्किंग विद मी राइट नाउ, संजू और निकी। थोड़ी देर में आप लोगों को मिलवाऊंगा उनसे। और यार, जहाँ तक वर्कलोड की बात है तो ऐसा कभी मतलब मैंने सोचा नहीं। वहाँ पर ऑब्वियसली मुझे 2 स्क्रिप्ट करने पड़ते थे हफ्ते के, और सबटाइटल्स वगैरह वो सब काम होता था। तो किसी को अगर याद हो तो वहाँ पे GRP नाम का भी एक आता था और कई प्रॉपर्टीज थी जो मैं लिखता था। फिर हफ्ता निकाल तो ऑब्वियसली मैं करता ही था। यहाँ भी ऑलमोस्ट 2 एपिसोड पर वीक में निकालने की कोशिश करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कुछ काम है, क्योंकि नाउ आई रन द चैनल, तो हाँ कुछ यहाँ वहाँ के काम ऐड हो जाते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जो आपको पसंद है, तो फिर कितना ज्यादा काम हो रहा है कितना कम काम हो रहा है तो वो मैटर नहीं करता, मजा कितना आ रहा है वो मैटर करता है। शर्वानी कुलकर्णी इज अ वेरी रेगुलर व्यूअर। थैंक यू शर्वानी फॉर दैट। My question is, will you consider working on new concepts apart from the Sunday show? You have stopped making videos on social issues now. Are you planning to resume that? I'm a Patreon member of your channel. Lots of support. Shavani, thank you first of all for being a Patreon member. Secondly, ऐसा नहीं है कि मैंने वो social issues वाला रोक दिया है पूरी तरीके से। मैं बिल्कुल ऐसे ही और आगे जाके शूज करने वाला हूँ। द रीजन बाय आई टेम्पररीली स्टॉप्ड वाज बिकॉज आई रियलाइज्ड कि यार वो जो जिस तरीके से मैं कर रहा था ना, उस तरीके से और भी लोग कर रहे थे, और वो मेरा USP नहीं है टू बी ऑनेस्ट। एक नया तरह का फॉर्मेट ट्राई कर रहा हूँ मैं, जिस तरीके से लोग जो सोशल इश्यूज हैं, कई बार जो सोशल टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एसिड अटैक पर भी वीडियो किया था एक, वो बहुत सीरियस हो जाते हैं और काफ़ी लोग देखते नहीं हैं। दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द व्यूज। सो आई वॉन्ट टू मेक those videos more interesting and entertaining, at the same time giving those topics the respect and the gravitas they deserve.
सो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम और दो, मैं एक नए फॉर्मेट के साथ ऐसे ही इश्यूज को, सोशल इशू वाली प्लेलिस्ट को दोबारा कंटिन्यू करूँ। ऐश हियर, ओके, सार्थक हियर। Do you write the script of the Sunday show all by yourself or there are any other writers as well? नहीं भाई, जो स्क्रिप्ट होती है वो पूरी तरीके से मैं लिखता हूँ। संडे शो की, कोई और हो, इनफैक्ट हफ्ता निकाल के भी जितनी भी स्क्रिप्ट्स मैंने अभी तक लिखी हैं, जो भी आप मुझे बोलते सुनते हो, दे आर माई ओन ओपिनियंस। अभी तक तो मैं ही अपनी स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ, ऑल्दो एडिटर्स हैं साथ में। बट हाँ, आगे जाके चाहूँगा यार कि ये मेरा प्लान है कि आगे जाके और भी लोगों के साथ काम करूँ, और भी राइटर्स हों, और भी पर्सपेक्टिव्स के साथ काम करने को मिले। एक राइटर्स टेबल जिसको कहते हैं, उसके साथ काम करने की इच्छा है मेरी। हाँ, ओके। एंड सौरभ सिन्हा ने कहा है, प्लीज ब्रिंग योर एंटायर बिहाइंड द सीन टीम ऑन स्क्रीन, वी वुड लव टू सी योर टीम वर्क। चलो फिर मिलाते हैं। तो गाइस ये है अपनी चैनल की पूरी टीम। ये संजू है ग्रीन टी शर्ट में, और ये जो आपको रेड शर्ट में दिख रहा है ये निकी है, और हम तीनों ही मिलके पूरा चैनल चलाते हैं। मैं होस्ट करता हूँ, ये लोग एडिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बड़बड़ मैं करता हूँ, पीछे का काम जो होता है बैकएंड पे ये सारा काम करते हैं। सो ओके, तुम दोनों खुद ही इंट्रोड्यूस कर दो। हाय गाइस, माय नेम इज संजू, आई एम फ्रॉम कोलकाता। तो अगर कोई कोलकाता से हो तो वी आर ओपन टू मीट, कभी भी मिल लो यार। एंड मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम आईडी छोड़ दूंगा, तो यू कैन फॉलो मी देयर। आई एम निक्की और आई एम फ्रॉम हरियाणा, और मैं भी इसी टीम का मेंबर हूँ। गुड, नाइस। चलो, अच्छा, निकी का एक YouTube चैनल भी है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर someone wants to follow him. He also creates some sort of political वैसा कंटेंट बनाता है वो, तो वो भी अच्छी वीडियोस बनाता है। अगर आप उसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऋषिराज दास ने पूछा है, सो सार्थक भैया, हियर्स माय क्वेश्चन, why did you choose YouTube journalism as a career and what were your plans before starting this? And yes, Maggie with sauce or without sauce? Okay, the second one is more important, but I'll answer the first question first. तो यार देखो, मेरा पहली बात तो यार मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। ये बहुत भारी शब्द होता है जब लोग बोलते हैं ना कि जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट बहुत, एक मुझे लगता है कि बहुत सीरियस प्रोफेशन है वो, और मैं अभी उतना सीरियस, मैं बस एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं एक प्रेजेंट अच्छी तरीके से कर लेता हूँ, और क्योंकि मैंने बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की है, तो थोड़े बहुत जो जर्नलिज्म के टॉपिक्स होते हैं, इशूज होते हैं, उनके बारे में, उनसे थोड़ा राब्ता है मेरा, तो उनके बारे में बात कर लेता हूँ मैं। बट डोंट कॉल मी अ जर्नलिस्ट एज सच। मैगी विद सॉस और विदाउट सॉस? विदाउट सॉस। राहुल राय ने पूछा है, एज अ यूट्यूबर इज इट इजी टू इम्प्रेस योर क्रश और इट्स स्टिल अ हार्ड जॉब? अबे जो क्रश इम्प्रेस हो जाए फिर वो काहे की क्रश? क्रश को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी मशक्कत लगनी चाहिए ना, तभी तो वो क्रश होती है। शिवानी महाले has asked, please tell us about your educational background and where are you from? मैंने पहले ही बता दिया है, झांसी से हूँ, BJMC किया हुआ है, ग्रेजुएट हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, शकल से लगता हूँ। एंड सेकेंडली, हाउ डिड यू फिगर आउट योर पैशन? यार देखो, पैशन अगेन, I just kept doing what I wanted to do. एक पॉइंट ऐसा आया था, मैंने स्कूल में भी कभी मैंने 12th के बाद ब्रेक लेके पढ़ाया था, जब मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँगा लाइफ में। तो मैंने स्कूल में प्राइमरी के बच्चों को भी पढ़ाया था, शायद वहीं से इतनी बातें करना आता है मुझे। तो उसके बाद लगा कि भाई जर्नलिज्म कर लेते हैं, फिर लगा कि चलो फॉरेन पॉलिसी में कुछ कर लेते हैं, फिर चलो कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं। तो ऐसे करते करते ना आई लैंडेड अप डूइंग अ न्यूज शो, एंड उसके बाद से आई हैवंट लुक्ड बैक। मुझे बड़ा मजा आता है ये करने में। सुमित शाक्य ने पूछा है, हेलो सार्थक भैया, आई वांटेड टू नो अबाउट योर फर्स्ट यूट्यूब वीडियो एक्सपीरियंस, and second is, who is your ideal source of inspiration? I think both are good questions. My first video experience was मेरे को ना बहुत पहले की बात है यार, शायद 2016-17 की बात होगी। वो पिक्चर्स आया था, पिक्चर्स में एक जीतू का डायलॉग था जो कहता कि यार बोरीवली से चेंबूर आऊंगा सुरमई मच्छी लेते हुए। तो उसका मैंने एक पैरोडी किया था और मैंने उसको यूट्यूब पे से अपलोड कर दिया था, ऐसी एक्टिंग करते हुए। तो अभी वो कहीं कहीं पड़ा होगा। So that was my first YouTube experience. And secondly, who is your ideal source of inspiration? There are many people I get inspired by on a daily basis, trust me. On top of my head नाम बताऊं किस किस का आ रहा है? जैसे कि मैं स्पोर्ट्स में बात करूं तो मैं माइकल जॉर्डन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, वैसे माइंडसेट को फॉलो करना पसंद करता हूँ। आजकल मैं विकास दिव्या कीर्ति सर को बहुत फॉलो कर रहा हूँ। जो की जो पर्सनैलिटी है, उसमें जो ठहराव है, वो मुझे बहुत पसंद है। जितने पेशेंस के साथ लोग उनको सुनते हैं, मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। मुझे मतलब दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं अपने काम की बात करूं तो आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ध्रुव, फ्रॉम मोहक, फ्रॉम नीतीश, फ्रॉम कुमार श्याम एंड फ्रॉम मेनी अदर्स, लाइक जो मतलब मेरी फील्ड में कई सारे हैं, जिसका मतलब देख सकते हो तुम। ऑल्सो इंस्टाग्राम के कई सारे क्रिएटर्स हैं जिनको मैं देख के लगता है यार कि क्या सही कंटेंट बना रहे हैं। श्रद्धा पटेल ने पूछा है, माय क्वेश्चन इज हाउ डू यू हैंडल द नेगेटिविटी यू गेट ओवर सोशल मीडिया। श्रद्धा यार, टू बी ऑनेस्ट मुझे उतनी नेगेटिविटी मिलती नहीं है जितनी मुझे लगता है कि बाकी क्रिएटर्स को मिलती है, क्योंकि अब उसका रीजन देखो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि ज्यादातर जो कमेंट्स होते हैं, जो अगर मतलब कोई मुझे गरिया भी रहा होता है कमेंट्स में, तो मुझे लगता है कि उसमें भी एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है जिससे मैं सुधार कर सकता हूँ। हाँ, कुछ लोग हैं जो समय समय पे ऐसा कभी कभी हो जाता है कि गालियां पड़ती हैं और है ना वो सब, तो यार उतना मैं सोचता नहीं हूँ, उतना ध्यान नहीं देता उन सब चीजों पे, क्योंकि अगेन एक अकाउंट गाली दे रहा है तो 10 अकाउंट प्यार भी दे रहे हैं, सो इट बैलेंसेस आउट। एलन सूरत ने पूछा है, आई एम मच यंगर देन यू, सो व्हाट आर दोस थिंग्स अबाउट लाइफ, अबाउट स्पेशली हार्ड वर्क व्हिच यू विश यू वर टोल्ड अर्लियर। प्लीज भैया थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा। ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसा ना तुमने कहीं कुछ गलती कर दी है, कुछ ऐसा काम है जो तुम्हारे काम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको बस सीखते रहो, चाहे वो 1% बेटर हो, 2% बेटर हो, बट इम्प्रूव करते रहो, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स और हाउ ग्रूसम इट इज, हाउ टायरसम इट इज, बट इम्प्रूव करते रहो यार, दैट इज माई ओनली एडवाइस टू यू। ये बार बंद क्यों हो जाता है? भरत गोयल ने पूछा है, ह्यूज फैन समदीश, ध्रुव एंड यू आर सम ऑफ द बेस्ट एंकर्स दैट हैव टोटली चेंज द मीनिंग ऑफ न्यूज़। भाई पहली बात तो समदीश भाई एंड ध्रुव आर टू लाइक बिग पर्सनैलिटी, उनसे कंपेयर करना ही मुझे लगता है कि मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। एनीवे, क्वेश्चन इज हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ न्यूज़ व्हिच इज इंटेंडेड टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा एंड द न्यूज़ व्हिच इज टोटली न्यूट्रल। थैंक्स इन एडवांस एंड लॉट्स ऑफ लव। भरत भाई एक ऑनेस्ट बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारा क्वेश्चन मैं पहले पढ़ा था और जब मैंने पढ़ के ना एक ऐसे मैंने पढ़ लिया तो मैंने सोचा यार इसका जवाब मैं क्या दूंगा, तो इस पे मैंने काफी सोचा है। सो मुझे लगता है यार कि न्यूज़ ना अपने आप में टॉक्सिक नहीं होती या फिर पॉजिटिव नहीं होती। जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो टॉक्सिक या पॉजिटिव होते हैं, है ना। वरना तुम ऐसा भी देखोगे कि कहीं कोई अगर कहीं रिलीजन का एंगल आ रहा है, कहीं दो धर्म विशेष हैं आपस में, अगर वो कुछ यूनिटी वाला भी काम कर रहे होंगे ना, तो जो मलिशियस इंटेंट वाले न्यूज़ चैनल होंगे ना, वो उसमें भी प्रोपेगेंडा ढूंढ लेंगे। और एट द सेम टाइम अगर कहीं दंगे भी भड़क रहे होंगे तो कोई एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज़ चैनल उसकी खबर भी ऐसे करेगा ताकि लोगों में उतनी नफरत ना फैले, लोग उसे डाइजेस्ट कर पाए। सो आई डोंट थिंक इट द क्वेश्चन इज अबाउट द न्यूज़, द क्वेश्चन इज अबाउट द न्यूज़ चैनल, क्या वो टॉक्सिक या पॉजिटिव है कि नहीं। ओके, शुभम सिंह ने पूछा है, हेलो सार्थक भैया, आई हैव बीन वाचिंग योर वीडियोस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड ड्यू टू व्हिच माय संडेज हैव बीन मोर फन, इट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई एवर गेट। आई वुड लाइक टू आस्क हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड टू मेक अ न्यू वीडियो after not getting the expected reaction from public? I hope this question gets featured. Obviously it will get featured. यार देखो, मोटिवेशन का कुछ ऐसा है, अगेन मेरे कुछ आंसर होंगे जो बहुत तुमको ना वैसे नहीं लगेंगे कि यार हाँ बड़े आइडियल आंसर्स हैं, बट ये मैंने खुद ट्रायल एंड एरर से समझा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम है वो अभी शॉर्ट अप किया है। उसके पहले मैं पिछले 5 महीने से इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल रहा हूँ, 5 या 4 महीने से। पहले 2 महीनों में मुझे कोई सक्सेस नहीं मिला, कोई ऑडियंस रिस्पॉन्स नहीं था, अनफॉलो रेट ही बहुत ज्यादा था। मतलब जितने शुरू किए थे 1 महीने बाद आधे लोग तो अनफॉलो करके चले गए थे कि क्या ये न्यूज़ बता रहे हैं यहाँ पर। बट देन आई स्टार्टेड लर्निंग कि भाई इंस्टाग्राम पे क्या चलता है, कैसे कंटेंट वहाँ प्रोड्यूस होता है। तो पब्लिक का रिएक्शन, पब्लिक वुड कम टू यू। The question you should be asking yourself is how do I make my content better than the previous video? तुम बस खुद को improve करते जाओ और तुम्हें अगर अपने content पे विश्वास है ना, then public will come, लोगों का response आएगा। अगर तुम्हें लगता है ये चलेगा, तुम्हें लगता है इसकी मार्केट में नीड है, तुम्हें लगता है एक void है, तुम्हें लगता है कि तुम वैल्यू ऐड कर सकते हो लोगों की लाइफ में, और तुम अपने दिल से कंटेंट बना रहे हो और तुम उसको इम्प्रूव करते रह रहे हो ना, तो पब्लिक रिस्पॉन्स मिलेगा बाबा तुम्हें। मंथन सैनी ने पूछा है, माय क्वेश्चन इज हाउ इज योर जर्नी अबाउट योर लाइफ, अप्स एंड डाउन्स, योर यूट्यूब करियर इज एन एंकर नाउ, आई एम अ डिफेंस एस्पायरेंट बट आई ऑलवेज स्ट्रगल इन एसएसबी इंटरव्यू, टू मच थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग, हाउ यू हैंडल द सिचुएशन एंड स्पीक सो कॉन्फिडेंट एंड गुड। देखो,
पहली बात एक भ्रम तोड़ देता हूँ तुम्हारा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत कॉन्फिडेंट होता है या कोई बोलने से पहले झिझकता नहीं है या फंबल नहीं करता है। मैं अपना कंटेंट लिखने के बाद उसको कई बार प्रैक्टिस करता हूँ शीशे के सामने, उसके बाद कई बार मैं ऐसे टेक्स देता हूँ जब मुझे लगता है यार कि, क्योंकि जोक का मसला भी होता है ना कि मुझे लगता है कि मैं कहीं पॉज नहीं दे पाया, कहीं पंच नहीं आया, टेंशन क्रिएट नहीं कर पाया, तो उसको बार बार रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे एडिटर्स परेशान रहते हैं इस बात से, ठीक है। तो उस पॉइंट पे लाने के लिए जहाँ तो लगता है कि तुमने अपना बेस्ट टेक दे दिया ना, तो वो एडिटिंग के पहले ना मैं भी बहुत गलतियां करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट है। सो अगर तुम नर्वस हो रहे हो ना दोस्त, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी भी स्पीच देते होंगे ना, वो भी एक लेवल पे नर्वस होते होंगे, सब इंसान है, ठीक है। दूसरा ये है, अच्छा दूसरा यू आस्क्ड अबाउट माय लाइफ जर्नी, अप्स एंड डाउन्स। यार देखो, टू बी ऑनेस्ट, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं लाइफ में। ऑब्वियसली कोई भी छोटे शहर का लड़का है, बिना किसी गॉडफादर के या बिना किसी बैकअप के, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जब बड़े शहर आता है तो रहते हैं अप्स एंड डाउन्स। कोविड के टाइम पे बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। मेरा लाइफ का एक सबसे बड़ा डाउन अभी आया था रिसेंटली, जब मैंने अपना एक शो खो दिया था। तो रहे हैं, बट आई थिंक सब लाइफ का पार्ट था, और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आज अपना चैनल चला रहा हूँ, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, और वो कर रहा हूँ जो मुझे करना अच्छा लगता है, एंड खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। एंड जस्ट अ ईयर बिफोर, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक साल पहले इससे मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा मेरी लाइफ में। सो आई थिंक आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस राइट नाउ। येस, देयर हैव बीन अप्स एंड डाउन्स, देयर हैव बीन days where I've thought that यार अब I think I've lost everything or something like that, but हाँ, एक अच्छी जर्नी रही है अभी तक, और कंटिन्यू रहेगी अभी तो अभी मतलब वो मौका नहीं है कि मैं पीछे मुड़ के देखूं। I just have to march forward. अमीर खान ने लिखा है, my question is personal. Where are you located now? Staying with or away from home? How many siblings you have and how do your relatives react seeing to your video? Obviously यार देखो, नहीं बता सकता मैं कहाँ रहता हूँ। एक्चुअली बता देता हूँ यार, नोएडा में रहता हूँ मैं। आधे से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर तुम्हें जितने भी मिलेंगे ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब नोएडा में बसे हुए हैं। तुम नोएडा की किसी मार्केट में जाओ, पत्थर उछालना किसी कंटेंट क्रिएटर के सर पे गिरेगा। ठीक है। स्टेइंग अवे फ्रॉम होम, ऑब्वियसली अकेले रहता हूँ, घर वालों के साथ नहीं रहता हूँ, कभी कभी घर जाता हूँ तो। How many siblings do you have? Many. I live in a joint family, and I also have many friends who I can call my brothers and sisters. So, and how do your relatives react after seeing your video? Now, this is very funny. मेरे रिश्तेदारों को तो समझ में नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि बहुत मतलब पिछड़े इलाके से जब तुम आते हो ना, तो उनसे जब भैया क्या कर रहे तुम, तो अरे मैं अंकल वीडियोस बनाता हूँ। अच्छा, तो उसमें वीडियो बनाते हो तो कमाई कैसे होती है, तनख्वाह कौन देता है, अच्छा कितना कमा लेते हो, तो कैसे करता है, अच्छा ऐसे तुम टीवी पे न्यूज पे आओगे तो फिर क्या फायदा। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं मुझसे भाई। तो कब बहुत अभी मतलब मेरे को समझाने में बड़ी दिक्कत होती है मेरे रिलेटिव्स को कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं अल्टीमेटली बोल देता हूँ कि अरे अंकल, मैं तो वो नोएडा में एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। इतने ऐसे भारी शब्द बोलता हूँ इंग्लिश का, वो पहले ही रुक जाते हैं। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, सो इरम अहमद ने पूछा है, व्हाट वाज योर करियर चॉइस बिफोर कमिंग इन दिस फील्ड एंड वेयर हैव यू लर्नड एक्टिंग स्किल्स ऑफ दिस लेवल? योर एक्टिंग इज एक्चुअली अमेजिंग, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा देखो, मैंने एक्टिंग ना कहीं से नहीं सीखी है इरम, बस मैं लोगों को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, और कई बार ऐसे ऑब्जर्व करते करते कैसे कोई बोलता है, उसके हैंड मूवमेंट क्या है, कहाँ से आता है, उसके डायलेक्ट कैसे हैं, उसके पॉजेस कैसे हैं। जब तुम लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे ना, तो अपने आप जब तुम उनको इमिटेट करना शुरू करोगे तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। I mean, एक्टिंग सीखी नहीं है तो नहीं बता पाऊंगा मैं तो। मुसाफ कुरैशी ने लिखा है, हाउ वर यू एंड योर टीम फीलिंग एट द टाइम ऑफ योर फर्स्ट वीडियो एंड हाउ डू यू फील नाउ? यार पहली वीडियो चैनल की तो मेरे पास उस टाइम पे कोई टीम नहीं थी, बहुत खराब ही सिचुएशन थी। कैसे बताऊं, मतलब अभी बताऊंगा तो शायद थोड़ा मैं ही इमोशनल हो जाऊंगा क्या, बट हाँ, इट वॉज़न्ट अ वेरी गुड एंड नाइस वे टू स्टार्ट माई चैनल। बहुत लोगों को पता है मैंने कैसे एक स्टोर रूम में स्टार्ट किया था अपना चैनल, तो उस पॉइंट पे बहुत सारा प्रेशर था। मतलब एक बस भरोसा था कि हाँ भाई ये मैं काम कर ले जाऊंगा, कैसे करूंगा, कितने टाइम में होगा, मतलब बहुत डाउट्स थे टू बी ऑनेस्ट। एंड हाँ, एक
खराब मेंटल स्टेट भी था आई गेस, बट नाउ आई रियली फील गुड। और आज अपनी वीडियोस देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, प्राउड होता है, मतलब अपने आप पे भी, और मैंने जिन जिन लोगों के साथ काम किया उन सब पर। सबके नाम ले लेता हूँ, रूबी, कीर्तन, अनस, संजू, निक्की, एकांशु, लाइक मेनी पीपल आई हैव वर्कड विद, इन सब के सब नाम ले सकता हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दीज पीपल। नवी सुरेखा ने पूछा है, एनी प्लान्स ऑफ कोलैबोरेशन विद यूट्यूबर्स वर्किंग इन द सेम फील्ड लाइक ध्रुव राठी और सोच? Yeah, definitely I would like to work with these people. Like I've already said, मैं ध्रुव राठी से बहुत inspired हूँ. How consistent he is, it's just, I think it's very inspiring. ध्रुव की consistency, मोहक के topics जो मोहक choose करता है, और भी कई क्रिएटर्स हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ. अभी आपने इन दोनों के नाम मेंशन किए तो इन दोनों की बात कर रहा हूँ. आई लव देयर वर्क, एंड इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिले तो इन लोगों के साथ ज़रूर काम करना चाहूँगा मैं. चलो थोड़े इंस्टाग्राम के कमेंट्स लेता हूँ. सीरियस मैटर है ब्रो ने पूछा है, योर यूट्यूब इनकम? नेवर आस्क अ वुमेन्स एज एंड अ मैन्स इनकम, बेसिक्स नहीं पता इनको. मी _भूमि ने पूछा है, हाउ कैन वी एज इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू द कंट्री? नहीं यार भूमि, गलत सवाल है. मतलब क्यों करना है तुमको कंट्री चेंज? आई डोंट गेट दिस टॉपिक. लोग अपने आप में इतना भार उठा लेते हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि देश बदल जाए. नहीं ब्रो, वो काम मुख्यमंत्री का है, वो काम ब्यूरोक्रेट्स का है. एट योर लेवल थिंक. आई थिंक व्हाट यू कैन डू इज बी अ गुड पर्सन. लाइक वो वाला कोट मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. सो बहुत छोटी छोटी बातें हैं यार. किसी एक लाचार आदमी को रोड क्रॉस करवा दो, कहीं गंदगी दिखे रास्ते में पड़ी हुई तो उसे उठा के डस्टबिन में डाल दो. अपने जूनियर्स से, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने जो निचले तबके के लोग हैं उनसे थोड़ा पोलाइटली बात करो. एंड ट्रस्ट मी, यू डू दीज थिंग्स ना, एंड यू विल सी कि हाँ यार थोड़ा सा चीज़ें और बेटर होने लगी हैं. जस्ट ट्राई टू बिकम अ बेटर पर्सन, द वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस बाय इटसेल्फ. एबिगेल श्रेष्ठा ने पूछा है, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ मेकिंग द संडे शो? एबिगेल, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज डेफिनेटली द स्क्रिप्टिंग. मतलब मैं राइटर हूँ और होस्ट हूँ तो मैं अपने एंड से बता पाऊंगा. एडिटिंग भी ऑब्वियसली यार उन लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है. फॉर मी राइटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि तुमको बहुत दो अलग अलग स्किल्स को मर्ज करना होता है ना. न्यूज़ भी प्रेजेंट करनी होती है और फिर तुमको कॉमेडी भी करनी होती है. सटायर का सीन ही ऐसा होता है. एंड आजकल जैसी न्यूज़ चलती है, दंगे की कहीं न्यूज़ आ रही है, कहीं मर्डर, रेप एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू स्टैंड ट्रू टू योर लोगो एंड मोटो, विच इज़ न्यूज़ की बात एंटरटेनमेंट के साथ. सो और हाँ, अगर मान लो कोई बहुत सीरियस न्यूज़ है तो ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल एंटरटेनिंग तरीके से बता दो. उस न्यूज़ की सीरियसनेस को भी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है कभी कभी, और ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि तुम्हारी जो ऑडियंस है वो उस बात को समझे. और अगर कहीं न्यूज़ थोड़ी सैड करने वाली भी है तो वो दुखी ना हो, मतलब एक स्माइल रहे चेहरे पे, ये कोशिश रहती है. और स्क्रिप्ट लेवल पे जब ये सब करना होता है ना, न्यूज़ भी बतानी होती है और वो जोक भी पुल ऑफ करना होता है, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है. एंड आई थिंक दैट्स डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम it is also the part which I enjoy the most because it is difficult. Okay, so now it's time for the most important and the most asked question, which is कि भाई आपने देशभक्त क्यों छोड़ा, हफ्ता निकाल का क्या हुआ? और यार अब मुझे नहीं लगता मैं अब इस सवाल से और ज़्यादा दूर भाग सकता हूँ, ना दूसरों के सवाल से ना खुद से. सो आई हैव टू कन्फ्रंट इट. एक बार मैं ऑल्दो पहले बता चुका हूँ कि यार देखो, देशभक्त छोड़ने का कारण ये था कि हफ्ता निकाल रोक दिया गया था. शेल्फ वॉज द ऑफिशियल वर्ड विच वॉज कन्वेड टू मी कुछ महीनों के लिए. और वो इसलिए हुआ था क्योंकि कंपनी में कुछ इंटरनल डिफरेंसेस चल रहे थे काफ़ी टाइम से. क्या चल रहे थे अब नहीं बताऊँगा यार, ऑब्वियसली उस टाइम पे नहीं बताया. जब बता के मैं बहुत सिंपैथी गेन कर सकता था, तो अब बताने का खैर मतलब नहीं बनता. तो हाँ, कुछ चल रहा था जो अल्टीमेटली बात मेरे शो तक आ गई और उसको बंद कर दिया गया. फिर उसके जो एपिसोड्स थे वो डिलीट कर दिए गए. एंड yes, I think it for some initial few months it did take a toll on me, क्योंकि मेरे लिए बहुत स्पेशल था वो शो. और मैंने कोशिश की थी यार, तो देखो दोस्तों कि एक पोस्ट डलवा दिया जाए, एक थैंक यू नोट कि नहीं आएगा, कब आएगा, अपडेट क्या है, ऐसे ना असमंजस में ना छोड़ा जाए.
बट वो नहीं हो पाया, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट. एंड I think I never got a chance to say my farewell speech, so I think this is the moment, which is ki I thank you so much guys for everyone who watched the Hafta Nikal on Deshbhakt. Thank you for giving the love and support आपने जो दिया था उस शो को. It really meant a lot to me, like it does now. मेरे बहुत प्लान्स थे उस शो को कुछ बड़ा बनाने का, जैसे मेरे अभी संडे शो के साथ हैं. लेकिन it was my child. तो है यार, मतलब उस चीज़ को मैंने, दिस इज़ द रीज़न वाई I couldn't say anything, क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं बोल पाता हूँ मैं उस बारे में. सो वो है. अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, माई टाइम विथ द देशभक्त, I learned a lot. I am very grateful for those people to give me the opportunities they give. उन्होंने ही अपने प्लेटफॉर्म पे उस शो को होस्ट किया था, सो दैट चैनल विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी फॉर दैट रीज़न. बहुत सारे दोस्त बनाए मैंने वहाँ पे, तुषार, शिवम, जिनसे मतलब सिर्फ काम नहीं किया, मेरे ख्याल से मैंने अलॉन्ग द वे एज पर्सनली मैं ग्रो भी किया हूँ उन लोगों के साथ काम करके, सीखा भी है बहुत कुछ उनसे. इवन आकाश से भी बहुत कुछ सीखा है मैंने. एक टाइम पे उनको मेंटोर माना करता था मैं. तो उसके लिए मैं उन सबसे आई वुड जस्ट से थैंक यू फॉर ऑल दैट थिंग. ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार देखो सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कोई ग्रजेस नहीं है. ऑब्वियसली हफ्ता निकाल के बाद देयर आर सम क्वेश्चंस, उसका कयामत के दिन वाले सवाल. बट येस, आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर द अपॉर्चुनिटीज दे गिव मी. ओके, सो गाइज, दिस वॉज माई फर्स्ट AMA. जितना कोशिश कर सकता, जितने सवालों का जवाब दे सकता था उतने सवालों के जवाब देने की कोशिश की. हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा बन गया हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. बहुत ख़राब कंटेंट क्वालिटी से स्टार्ट किया था, एंड अभी एक डिसेंट कंटेंट क्वालिटी पे आ गए हैं. थोड़ा कोशिश करूँगा कि आगे जाके टाइम पे ना इसको और इम्प्रूव करूँगा और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लेके आऊँ. द ओनली थिंग आई कैन प्रॉमिस इज दैट आई जस्ट कीप वर्किंग हार्ड. आई डू माई लेवल बेस्ट, गिव माई 120% टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट. एंड अगेन थैंक यू, यही बोल पाऊँगा. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.